नमस्कार, दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता हुआ है कि 30 तारीख यानी कि बहुत नज़दीक है, मात्र 2 दिन बीच में है। और उसी प्रक्रियाओं को लेकर के किस तरह की क्या चुनाव प्रक्रिया है, वार्ड नंबर 11 के अंदर हमारे साथ में डॉक्टर विकास जुड़े हुए हैं, अनिल पुरोहित गुरु जी भी जुड़े हुए हैं। और इनसे वही सवाल करेंगे कि क्या लग रहा है, मार्केट में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, लोगों की क्या समस्याएँ हैं, किस तरह से चुनाव क्या आप जीत पाएंगे, ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। सबसे पहले नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हैं, चुनाव का आपका आगाज़ हो गया, पतंग है आपका टेबल मेज है आपका, जो चुनाव चिन्ह है मेज है। तो आप जैसे कि मार्केट में जा रहे हैं, क्या लग रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया? सर बहुत लोगों से प्यार मिल रहा है ना सर, पूरा जन समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ मिल रही है और लोग यही बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपको जिता के भेजेंगे आगे। जिस तरह से देखा जाए कि खर्चीला चुनाव बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या खर्च कर रहे हैं, तो आपका जो चुनाव है ये किस तरह का चुनाव है? सर हमारा चुनाव बिना खर्चे का, हम जो वोट लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, वो जो हमने पीछे कार्य किए हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे अगर बात करते हैं, बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं वो कुछ ड्रिंक वगैरह का इस तरह का भी जैसे कि वितरण कर रहे हैं गाँव में जा करके ना, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? सर मैं बाय एज प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ मैं, और सर इस चीज़ के लिए मैं सख्त खिलाफ हूँ मैं कि जब जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं सर उनका तो हम इलाज करते हैं, और वही शराब हम चुनाव में वोट पाने के लिए बांटेंगे तो सर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा जी। कहने का मतलब है कि आपका जो चुनाव है बिल्कुल पूरी तरह से निष्पक्ष भाव से और साफ़ सुथरा चुनाव है। ये सर हम सर अपनी जो छवि है सर, जो हमारे सर जो कार्य किए हैं सर, उसके बेस पे हम लोगों से वोट की अपील करेंगे। अब जब समाज में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक बार तो क्या होता है जब आप समाज सेवा के रूप में आप सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित थे, वहाँ पे पेशेंट आते हैं तो वहाँ पे एक तरह से समाज सेवा आप कर रहे हैं, लेकिन जब अभी आप मैदान में रियल में उतरे हैं तो आपको क्या क्या लोगों की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है आपको? सर लोगों की समस्या रहती है कि जो हमारी जो कैंडिडेट होते हैं, जो हमारे पार्षद होते हैं, जो हमारे समिति के मेंबर होते हैं सर, वो उन तक पहुँचते नहीं है। समस्या सर बात की बात है, उन लोगों का कहना है कि जो हमारे प्रतिनिधि हमारे पास आएँ तब उनसे हम समस्या जो हमारी होती है उनके सामने रखेंगे। ये उसके अलावा सर से स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, सर एक गरीब तबका होता है सर, उसकी बहुत सारी समस्या होती हैं सर, बिजली का हो गया, पानी का हो गया सर, बैंक से लोन की समस्या हो गया, एग्रीकल्चर से समस्या होगी सर, वो चीज़ें सब। पर्टिकुलर आपको क्या क्या देखने को मिलता है जब आप जाते हैं, आप रोड पे भी क्रॉस भी करते हैं, लोगों के पास में भी मिलते हैं, उनकी भावनाएँ क्या हैं? सर लोगों को ये लग रहा है कि अब की बार जो सर सिस्टम है चुनाव में सर, अब की बार पढ़े लिखे सर अच्छे लोग आए हैं अब की बार, ये ताकि जिनके पास हमारी बात पहुंचाएं वो आगे सर हमारे कार्य करवा सकेंगे। सर बहुत सारे प्रत्याशी हैं, वो जो आपने बताया कि बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे, पैसा हो गया और शराब हो गया सर, और भी तरह तरह के लुभावने देंगे सर, हम उस चीज़ के सख्त खिलाफ है। मेरी लोगों से यही अपील है कि अब की बार जो अपना वोट होता है सर, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो अनमोल होता है। अब की बार जब आप वोटिंग करें तो देखें कि कैंडिडेट, उसकी छवि, उसका कार्य, उसका बैकग्राउंड देख के सर वोटिंग करें आप। ये जिस तरह से आप मार्केट में जा रहे हैं सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं, आपने बताया कि भाई छवि देखनी चाहिए, छवि ऑलरेडी से आपकी बहुत ही बढ़िया है, तो फिर भी देखते हुए लोगों के जो भावनाएं हैं, आप जब कई बार क्या होता है जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक चुनाव से हट के कुछ अंदर से कुछ आता है कि यार ये ऐसा इसके साथ में है तो हम इनका कुछ उद्धार करें, या हमसे जो कुछ हो, इनसे भला हो हमसे, वो हम करें, तो इस तरह की भावनाएं आपसे लोगों से जो। सर मैं यहाँ से लोकल गांव से बिलोंग करता हूँ, और सर लगभग सर अटेली में 8 साल से मेरा हॉस्पिटल चला हुआ दित्ती के नाम से, वो सब लोग मेरे से वहाँ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं कैसा हूँ सर। मुझे एज ए डॉक्टर नहीं, वो अपना बेटा, भाई और अपना बच्चा समझ के सर मेरे से डील करते हैं। उनको मेरे से बहुत उम्मीद है कि डॉक्टर साहब आप जो सेवा दे रहे हो हॉस्पिटल में सर, ऐसे सेवा आप हमें जब हमारा पार्षद बन जाओ तभी देना आप। ये 2 दिन रह गए चुनाव के, 29 और 28 तारीख, यानी कि कल आपके अनाउंसमेंट या जैसे कि आप डोर टू डोर या ओपनली जो कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, और एक तीसरा 29 तारीख है, उस तारीख को बिल्कुल ही साइलेंट मोड का आप वोटिंग के लिए जाएंगे। तो इन 2 दिन में किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या रणनीति अपनाने वाले हैं? सर लोगों से तो सर जो अपने घूम सर लोगों से अपील की है कि जब भी आप वोटिंग करें तो कैंडिडेट जो है सर, उसका स्वभाव, उसके कार्य वो देख के अपील करें। और सर लोगों के पास हम घर घर जाएंगे सर, जो हमारा जो चुनाव चिन्ह सिंबल है टेबल का, लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले 30 तारीख को जो 4 नंबर पे टेबल का निशान है उस पर मैक्सिमम वोटिंग करें सर। ये जी, एक मेरा आपसे लास्ट प्रश्न ये है, क्या आपका आना जाना इन चुनावों के बाद में, देखो हार जीत तो होनी है, वो तो एक ही कैंडिडेट जीतेगा चाहे कितने भी खड़े हो जाएं, और इसके बाद में जो भी रिजल्ट रहता है, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव कुछ भी रहता है, वो तो जनता के हाथ में, जनार्दन के हाथ में है। उसके बाद में क्या प्रतिक्रियाएं रहेगी, आपका आना जाना, क्या लोगों से मिलना, क्या इस तरह की बराबर रहेगा?
सर ये आना जाना रहेगा। सर इस चुनाव से सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर पहले मैं सर अपने यहाँ तक इस एरिया में लिमिटेड था। अब सर चुनाव की वजह से बहुत सारे सर जो गांव में जो मेरे से दूर लगते थे सर वहाँ भी आज मेरे रिश्ते बन गए हैं। वहाँ पे भी मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बाबा हैं, उनसे मिलना जुलना होता है। फ़ोन पे भी मेरा उनसे संपर्क हो गया है। तो मैं तो सर यही बड़ा खुश हूँ इसी को लेके कि एक वोट अलग चीज़ है, लेकिन सर जो मेरे रिश्ते नए रिश्ते बन गए लोगों से, जो प्यार प्रेम मुझे मिल रहा है सर, उसके लिए मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक और क्वेश्चन बन गया है आप ही के बातों के द्वारा कि क्या लोगों से क्या सीखने को मिल रहा है इस चुनाव के माध्यम से आपको? सर लोगों से सीखने को मिल रहा है कि सर ना हमारी जो जनता है सर, जो पहले भोली भाली थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, अब सर बदलाव आ गया है। अब की बार सर लोग चाह रहे हैं कि अब की बार पढ़ा लिखा, शिक्षित और जो कर्मठ और जो एक समाज सेवी के रूप में जो आदमी है वो आगे आए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वो हमारे साथ में अनिल पुरोहित जी गुरुजी भी जुड़े हुए हैं। गुरुजी सबसे पहले प्रणाम। नमस्कार। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि जो जनता की आवाज़ आपको उठाने का जो काम किया है वो सच्चाई और अच्छाई का है, इसीलिए आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर विकास का चुनाव को लेकर के आप साथ में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जो डॉक्टर विकास ने जो 7 साल से जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य हैं, और डॉक्टर साहब ने जो 5-7 साल से जो सेवा की है लोगों की, इसके माध्यम से ही चुनाव का रणनीति बनाया है। डॉक्टर साहब को पैसे की या कोई उच्च पद की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब ने जनता की सेवा करने का जो भाव है वो इन्होंने अपनी घरवाली को भी सरकारी जॉब होने के बावजूद छोड़ करके जनता की सेवा के लिए जो इन्होंने त्याग किया है उसको मैं सराहना देता हूं। और यदि अच्छा आदमी यदि राजनीति के अंदर आता है तो गंदे विचारों की जो राजनीतिक है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छे आदमी धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे। जी गुरुजी, जैसे कि आप जा रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं प्रियंका डॉक्टर को लेकर के, डॉक्टर विकास को लेकर? डॉक्टर प्रियंका का जो हुजूम है, लोगों की जो भावनाएं हैं, मेरे हिसाब से जितने भी पार्षद खड़े हैं उनकी भीड़ का अंदाज़ा लगा लीजिए। और डॉक्टर प्रियंका की जो उमंग है लोगों की जो मिलने की है वो इतनी भीड़ तादाद में हो जाती है, कई बार तो हमें बोलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि जो गांव की जो जनता है वो विकास और डॉक्टर प्रियंका को साथ देने के लिए खुद उतर जाते हैं मैदान में। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत। सर एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया, आपके इस चुनाव में कोई राजनीतिक हाथ? नहीं सर, अभी कोई राजनीतिक हाथ नहीं है। हम सर ओपन सर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से सर ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी ना समझें और अपना बेटा और भाई देख के ही मुझे समर्थन करें। जी कई बार क्या होता है कि जीतने के बाद में कोई ना कोई पार्टी आकर के अडेप्ट कर लेती है, तो भविष्य में ऐसा कोई अगर होता है तो आपके साथ? सर जिला प्रमुख बनने के लिए सर जो एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा सर, जो मुझे लगता है कि भाई कर्मठ है, लोगों की सेवा करेगा और अच्छे कार्य करेगा सर, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि चुनावी प्रतिक्रिया को लेकर के डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर विकास के बारे में? डॉक्टर प्रियंका अच्छा चुनाव चल रहा है और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। आप सभी चैनल वाले जानते हैं, डॉक्टर साहब भी जानते हैं, और महाराज जी का आशीर्वाद है। और मैं तो कहूँगा जो महाराज जी आए हुए हैं, ये एक जैसे कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, तो मुझे लगता है महाराज जी का वो सुदर्शन चक्र काम करेगा और निश्चित रूप से आशीर्वाद सहित। और फिर डॉक्टर विकास की एक जो छवि है, साफ छवि के है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये इसमें कामयाबी। जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, मात्र 2 दिन के बाद में चुनाव है और जनता अपना सही चुनाव करे, उचित चुनाव करे, शिक्षित को चुनाव करे और अपने क्षेत्र के विकास विनती के लिए चुनाव करे। और मैक्सिमम ये ध्यान देना है कि हमें कौन हमारे बच्चों के भविष्य की तरफ, उनके भविष्य को सुधार सकता है, उनकी शिक्षा, उनके कौशल को, उनके खेल क्षेत्र के लिए कौन कर सकता है सही रहेगा, उनको चुनाव करें। आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।